आटा चक्की का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो कि भारत के हर एक कोने में आपको दिखाई पड़ेगा। गांव में जोरों शोरों से चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा पॉइंट भी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप महीने का लाखों नहीं करोड़ों रुपया तक का अर्निंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकेशन, गांव में अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो गांव में चलने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपके आसपास में कंपटीशन नहीं के बराबर रहेगा। आप इसे शहर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शहर में कंपटीशन से जूझना होगा। अगर आप इस बिजनेस को ऐसे इलाके में शुरू कर रहे हैं जहाँ पे ना ज्यादा टाउन है ना ज्यादा देहात है, मतलब बीच का हिस्सा है, तो ऐसा लोकेशन में आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। अगर आपका खुद का जमीन है तो काफी बढ़िया है, आप इसे घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का जमीन नहीं है तो आप लीज में भी ले सकते हैं। 5 साल 10 साल के आप एग्रीमेंट करवा लीजिए। तो अगर खुला जमीन मिल रहा है तो आप वहाँ पे टीन का या फिर एल्वेस्टर आता है, लोहा का एल्वेस्टर वगैरह आता है, उसका आप घेरावा मार के ऊपर से आपको अगर सीट देना है तो आप दे सकते हैं लोहा का। तो इस प्रकार से आप अपना दुकान जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंट रूम मिल जा रहा है 200 स्क्वायर फीट का तो वो भी काफी बढ़िया रहेगा। अगर आप लीज में जमीन ले रहे हैं तो उसको पैसा आपको देना होगा, तो वो पैसा जो है आप शुरू में भी दे सकते हैं, बाद में आप धीरे धीरे करके भी दे सकते हैं। लेकिन आपका खुद का अगर जमीन है तो फिर ये सब झंझट आपको नहीं उठाना है। आपको एक तराजू लेना होगा जिसमें आप 200 किलो तक का वजन तौल सको। 8,000 से 10,000 रुपए के रेंज में आपको तराजू मिल जाएगा। मशीन का अगर बात करें तो अलग अलग रेंज का मशीन आता है। 50,000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए का अगर आपके पास बजट है तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 10,000 रुपए का आपने तराजू लिया और जो बैठने उठने का जो भी टेबल वगैरह है वो सब आप डेकोरेट किए, कैलकुलेटर लिए, बुक लिस्ट वगैरह लिए, तो वो सब 5,000 रुपये अगर रखिए तो 15,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो गया। देन आपके पास बच रहा है 1,85,000 रुपया। तो 1.5 लाख रुपया आपको मशीन के ऊपर इन्वेस्ट करना है। 1.5 लाख के अंडर में आपको बढ़िया मशीन मिल जाएगा। बहुत सारा कंपनी का मैं भी नाम बताऊंगा आगे। तो ये जो मशीन है ये आपको 1.5 लाख का रेंज का लेना है। इसमें आप 1 घंटा में 200 किलो तक का गेहूं पी सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रेंज है, आपके पास अगर ज़्यादा बजट बना के आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हाई रेंज का मशीन ले सकते हैं। 1 घंटा में 1 टन तक पिसाई करने वाला मशीन भी मार्केट में अवेलेबल है। 8 लाख 10 लाख तक का मशीन आता है। तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको मशीन का पावर मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मशीन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन आपको कम समय में देखने को मिलेगा। इंडिया मार्ट के वेबसाइट में जाके आप मशीन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप मशीन परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह में भी आपको मशीन मिल जाएगा। बाकी आप मशीन वगैरह अगर आपको डिटेल लेना है तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लेटेस्ट मशीन भी अभी आ रहा है। आप इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर भी जा सकते हैं, डीजल इंजन वाली मशीनों के ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब कि 2 लाख का रेंज अगर आपके पास है, 2 लाख रुपए पूंजी है तो 2 लाख रुपया से आपका बिजनेस जो है वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमाई कितना हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी लगभग जो रेट चल रहा है गेहूं पिसाई का वो 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये यही रेंज में भी चल रहा है। आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके एरिया में कंपटीशन कम है तो फिर आप 2.5 रुपये, 3 रुपये तक भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों मान के चलिए पर डे आप 5 घंटा मशीन को चला रहे हैं, 1 घंटा में प्रोडक्शन आपका कितना निकाल के दे रहा है 200 kg। अगर आप 5 घंटा मशीन चला रहे हैं तो 1 टन आपका गेहूं पिसाई हो रहा है। 1 टन गेहूं पिसाई का जो कॉस्ट आता है वो होता है 2,000 रुपया। 2 रुपये का भी हिसाब से अगर लेके चल रहे हैं तो 2,000 रुपया। मान के चलिए अगर आप डीजल इंजन के ऊपर उसे चला रहे हैं या फिर बिजली के ऊपर चला रहे हैं तो जो खर्चा गिर रहा है वो मान के चलिए कि डीजल इंजन के ऊपर 500 रुपये गिर गया और आपका जो बिजली है उसके ऊपर 250 रुपये तक का गिर गया। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप आंकड़ा निकालो, मशीन घिस रहा है वो सब मेंटेनेंस कॉस्ट अगर लेके चलिए तो फिर भी आपका 1,000-1,200 रुपया तक का अर्निंग पर डे हो जाएगा अगर आप 5 घंटा ही काम कर रहे हो कंटिन्यू। तो ये जो प्रॉफिट है दोस्तों ये कम बेसी हो सकता है। जिस दिन अगर आपके पास ज़्यादा काम आएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम काम आएगा तो कम प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से आप फिक्स कमाई नहीं है। आप इस बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। आप अपना खुद का कंपनी बना सकते हैं। जब गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है तो उस समय आप गेहूं को स्टॉक कीजिए और उसे पिसाई कीजिए। आप बोरी के दुकान में जाके और अपना कंपनी बनवा सकते हैं। अपना नाम बैनर वगैरह बोरी में लगा के 5 किलो, 10 किलो का बोरी, 50 किलो का बोरी, इस प्रकार के रेंज आप निकाल सकते हैं और
साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, कंकड़ पत्थर नहीं मिलना चाहिए और मही आटा को पीस के और बोरी में पैक करके और आप अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कंपनी चल गया, अगर आपका आटा पसंद आ गया लोगों को, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आप बहुत बड़ा लेवल पे इस बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कौन कौन सा लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। आप जीएसटी नंबर ले लीजिएगा, आपको फूड लाइसेंस लेना होगा, FSSAI रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा। इसके अलावा मशीन का भी अलग अलग कंपनी आता है, नटराज, हाई स्टार, संसार। आप सीधा मैन्युफैक्चरर से भी मशीन परचेज कर सकते हैं। आपको इस बिजनेस में सफल कैसे होना है दोस्तों, आप अपना दुकान का एडवर्टाइज शुरू में करवाइए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से एडवर्टाइज करा सकते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो आप लाउड स्पीकर से आसपास का जो भी गांव है वहाँ पे आप पूरा प्रचार प्रसार कीजिए कि यहाँ पे आटा चक्की का दुकान खुल रहा है, इस दिन उद्घाटन है, आप आगे प्रसाद वगैरह ग्रहण कीजिए या फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा रेट जो है सबसे बढ़िया है और हमारा पिसाई भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हम लोग देते हैं। तो इस प्रकार से आप लाउड स्पीकर से पूरा अनाउंसमेंट कराइए। अगर आप टाउन में अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट डायल वगैरह मैप वगैरह में आप अपना दुकान को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा उस आसपास के एरिया में भी आप विजिटिंग कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं या फिर आप लाउड स्पीकर से भी वहाँ भी प्रचार करवा सकते हैं। दुकान का एक अच्छा सा नाम डिसाइड कीजिए, एक बैनर बनाइए। कंपटीशन से बचने का सबसे आसान तरीका है कि रेट को डाउन कर दीजिए, तो इससे आप शुरुआत में कस्टमर बना लोगे। अगर आपके आसपास में कंपटीशन नहीं है तो फिर आप अपना फिक्स रेट रख सकते हैं। जितना ज़्यादा कस्टमर आपसे जुड़ेंगे उतना ही सफल आपका बिजनेस भी होगा। आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय।